गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पीजीबीपी का थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने सारा पढ़ लिया बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर पीजीबीपी का यूज आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। फाइंड आउट द ग्रॉस total income of श्री श्यामलाल on the basis of following particulars। आपको पीएल दे रखा है टू इंटरेस्ट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कॉम्पनसेशन, लॉ चार्जेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन, नेट प्रॉफिट। बाय साइड पे जीपी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इंटरेस्ट इंक्लूड्स rupees 200 on loan taken for purchasing the debentures of a company and rupees 300 on loan taken for reconstruction of house property let out. Expenses relating to house property let out are 40% of repairs and renewal expenses. Depreciation includes 1200 on house property let out. Compensation was paid to an employee whose dismissal was in business interest. Insurance includes 30% for fire insurance of the house property let out, 30% for workers accident insurance and balance for his own life insurance. Law charges includes 2000 relating to a petition filed against breach of contract and balance regarding sales tax appeal. Subscription includes 2000 given for election purpose to political parties. Amount not debited to PLR: expenses incurred on occasion of Diwali, theft of cash from iron safe, और expenses for new telephone connection in the business। चलो समझना है बेटा ध्यान से। बेटा निकालना क्या है, उसने कहा है ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है बेटा। याद करो बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती थी बेटा। टोटल हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं, पांचों हेड्स ऑफ इनकम को ऐड कर दो, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। मतलब सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, पांचों हेड्स को ऐड अप कर दो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। चलो बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट showing gross total income। बेटा ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हो? पांचों हेड्स को ऐड अप करके। पहला हेड कौन सा था? इनकम फ्रॉम सैलरी। खैर बेटा इस क्वेश्चन में सैलरी का तो कोई केस नहीं है। सेकंड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा क्वेश्चन देखो और आपको कुछ नजर आता है कि हमें हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह कुछ आया हो? ये देखो बेटा बाय साइड पे दे रखा है बाय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 36,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का केस है बेटा क्वेश्चन में। लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा आपको कुछ याद है? हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने की एक स्टेटमेंट बनाते थे। क्या स्टेटमेंट थी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। दो थी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो वो स्टेटमेंट बना लो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता था? 30%, और माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो बेटा आपको कुछ याद है ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते थे बेटा? वो स्टेप्स थे बेटा 4। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ये क्या आ जाता था? एक्सपेक्टेड रेंट। वो 4 स्टेप्स थे बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना म्यूनिसिपल वैल्यू
फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, कुछ गिवन नहीं है बेटा, सिर्फ एक्चुअल रेंट गिवन है 36,000। एक्चुअल रेंट गिवन है 36,000, तो इसी को बेटे क्या मान लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। पढ़ो पूरा क्वेश्चन और मुझे बताओ कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस नजर आते हैं आपको, पढ़ो क्वेश्चन। बेटा मेरे ख्याल से तो मुझे कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस तो नहीं नजर आते बेटा, बच्चे म्यूनिसिपल टैक्सेस कोई नहीं है। तो एनएवी एनएवी 36,000, इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का 10,800। और बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का केस नजर आता है, ये है बेटा, ये देखो बेटा, इंटरेस्ट है 1800 रुपए का, लेकिन सुनना भी, सुनना उसने कहा इंटरेस्ट इंक्लूड्स 200 ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। उसने कहा ये जो 1800 रुपए का इंटरेस्ट है ना, इसमें से 200 रुपए का इंटरेस्ट उस लोन पे है जो आपने लिया था टू परचेज डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब डिबेंचर्स को खरीदने के लिए जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट है, हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं है। अच्छा छोड़ो इसे, फिर आगे एंड ₹300 ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। और उसने कहा बेटा जो 300 रुपए का इंटरेस्ट है, 300 रुपए का इंटरेस्ट है, वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो बेटा इसका डिडक्शन तो मिल जाएगा ना यहां पर, कितने रुपए का, 300 का, हाउस प्रॉपर्टी का है बेटा। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगा 36,000 माइनस 10,800 माइनस 300, 24,900। लो बेटा ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है ना, मेरे ख्याल से हो गया बेटा ट्रीटमेंट। बस हो गया बेटा, ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ समझ आया? अब सुनना बेटा, अगला हेड कौन सा आता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इंपॉर्टेंट बेटा, मेन तो हमारा यही केस है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैसे निकालना है बेटा, ये जरा सुनना है ध्यान से मेरी बात। बेटा सबसे पहले पता है आप यहां पर लिखोगे क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो पीएल के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना है, 1,30,000। अब मेरी बात सुनना बेटा, सुनना मेरी बात बेटा। बेटा पीएल के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना है, 130। अब आप ना दो बातों पे ध्यान देना, सुनो कौन सी दो बातें। पहली बात, जिन एक्सपेंसेस का डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलना नहीं चाहिए था बट आपने ले रखा है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। मैंने क्या कहा, जिन खर्चों का डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलना नहीं चाहिए था बट आपने ले रखा है पीजीबीपी हेड में, तो उन खर्चों को तो कर दोगे ऐड बैक। क्यों ऐड बैक, क्यों? क्योंकि डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए था पीजीबीपी हेड में बट आपने ले रखा है पीजीबीपी हेड में, तो ऐड कर दो उन खर्चों को। और जिन खर्चों का, ठीक है, जिन खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए था पीजीबीपी हेड में बट आपने नहीं ले रखा है, तो उनका ले लो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से।
आओ स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। बेटा मुझे ना एक बात का जवाब बताना, बेटा सबसे पहला खर्चा कौन सा है? इंटरेस्ट। अब सुनना बेटा, मुझे बताओ 1800 रुपए के इंटरेस्ट में से 200 रुपए का इंटरेस्ट उस लोन पे है जो आपने लिया था फॉर परचेजिंग डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। एक बात याद रखना, डिबेंचर्स को खरीदना आपका बिजनेस नहीं है बेटा। डिबेंचर्स को खरीदना आपका बिजनेस नहीं है। अब जब ये बिजनेस ही नहीं है तो इस खर्चे का डिडक्शन पीजीबीपी हेड में नहीं मिल सकता। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पीजीबीपी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिल सकता, बट आपने इस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रखा है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,30,000। तो इसका डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए पीजीबीपी हेड में, बट आपने ले रखा है पीजीबीपी हेड में। तो क्या कर दूं, इस इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूं, ऐड इंटरेस्ट। अभी ना ब्रैकेट में लिखना कितने रुपए का इंटरेस्ट, 200 रुपए का। ऐड बैक हो गया। अभी सुनो, अब मुझे एक बात और बताओ बेटा, 1800 में से 300 रुपए का इंटरेस्ट था हाउस प्रॉपर्टी का। बेटा इस 300 रुपए का इंटरेस्ट, ये जो 300 रुपए के इंटरेस्ट का डिडक्शन है बेटा, इसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में थोड़ी ना मिलेगा। इसका डिडक्शन तो ऑलरेडी आप ले चुके हो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। मैं इसका ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूं बेटा। तो एक बात याद रखना, इसका डिडक्शन तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। सेक्शन 24B में मुझे इसका डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक ही खर्चे का डिडक्शन 2 बार लोगे क्या? पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में, फिर पीजीबीपी हेड में नहीं। एक बार मिल चुका है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बट बेटा, बट इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने तो इस 300 रुपए को क्या कर रखा है, माइनस, जबकि ये पीजीबीपी हेड में माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ यहां पर क्या कर दूं, ऐड बैक 300 रुपए। तो टोटल कितना ऐड बैक हो गया, 500। ठीक है। अब आप पूछोगे सर 1800 में से 500 रुपए का इंटरेस्ट तो ये हो गया, बचा कितना, अदर इंटरेस्ट 1300 रुपए। मान लो बेटा, मान लो, अज्यूम कर लो, दिस 1300 इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। और क्योंकि ये बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो पीजीबीपी हेड में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और ले भी रखा है बेटा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बेटा बात सबको? ये हमारे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो गया। कॉपी कर लो पहले इतना। लो बच्चे इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे कराता हूं आपको। चले आगे चले। देखो ये तो हो गया बेटा इंटरेस्ट। अब पढ़ो, अगला खर्चा है रिपेयर्स। पढ़ना, रिपेयर्स के लिए क्या कहा था उसने, ये देखो, ये देखो बेटा, expenses relating to house property let out are 40% of repairs and renewal expenses। तो उसने कहा ये जो 2200 रुपए की रिपेयर्स है ना, इसमें से 40% की रिपेयर्स मतलब 880 रुपीस की रिपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। तो बेटा एक बार बताओ, 880 रुपीस की रिपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसका डिडक्शन ऑलरेडी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल चुका है। आप कहोगे सर कहां मिला, बताओ कहां लिया हमने डिडक्शन? रिपेयर्स तो हमने कहीं भी नहीं लिया। याद करो बेटा, मैंने आपको कहा था ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का दिया जाता है, इसमें
ऑल एक्सपेंसेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी आर इंक्लूडेड। बेटा ये डिडक्शन उसी बात का है, तो इसमें रिपेयर्स का डिडक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो रिपेयर्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन बेटा पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगा। तो इसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल चुका है बेटा, पीजीबीपी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आपने इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय इस 880 को क्या कर रखा है, माइनस। तो अब क्या कर दो, एड बैक, एड रिपेयर्स, कितना 880। और बेटा बची कितनी रिपेयर्स, 60% बच गई ना, मतलब 1320 बच गई। मान लो बेटा ये 1320 बिजनेस से रिलेटेड है, मान लो आप ये 1320 बिजनेस से रिलेटेड है, और क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है इसका डिडक्शन कौन से हेड में मिलना चाहिए, पीजीबीपी हेड में मिलना भी चाहिए, और ले भी रखा है आपने बेटा। इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय इस 1320 को क्या कर रखा है, माइनस, और माइनस होना भी चाहिए। तरीका समझ आ रहा है? अच्छा, अब मेरा आता है अगला, इंश्योरेंस। ध्यान से समझना है, देखो बेटा इंश्योरेंस, ई पॉइंट, इंश्योरेंस इंक्लूड्स 30% फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। तो उसने कहा ये जो 4200 का इंश्योरेंस है ना, इसमें से 30%, तो 4200 का 30%, 1260 तो रिलेटेड है हाउस प्रॉपर्टी से, और क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऑलरेडी मिल चुका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्लूडेड है बेटा। तो इसका डिडक्शन दोबारा से पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा। बट आपने बेटा 1,30,000 के नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय इस इंश्योरेंस को 1260 को माइनस किया हुआ है, जबकि यहां पर माइनस नहीं होगा, ऑलरेडी माइनस हो रखा है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो यहां पर ऐड कर दो, कितना, ब्रैकेट्स में करना 1260। समझ आ रहा है बेटा? अच्छा आगे चलो, आगे 30% है फॉर वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, आपने वर्कर्स का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया, तो ये तो बेटा बिजनेस से रिलेटेड है ना, अपने वर्कर्स का कराया है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलना चाहिए, और ले भी रखा है बेटा, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड बैलेंस फॉर हिज ओन लाइफ इंश्योरेंस, बेटा खुद के लाइफ इंश्योरेंस करवाया है बेटा, पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस का तो कहीं भी डिडक्शन नहीं मिलता बेटा आपको। कितने रुपए का बेटा, 30% तो हो गया हाउस प्रॉपर्टी का, 30% हो गया वर्कर्स एक्सीडेंट का, तो बचा कितना, 4200 का 40% बच गया ना, 1680। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा आपको, $2940। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ना बेटा, इसका डिडक्शन किसी हेड में नहीं मिलता है बेटा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, किसी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा। इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी। और बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी कहां से माइनस होती है, सुनो करके बताऊंगा अभी आगे। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी बेटा, उसमें से माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, उसमें आएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। तो वहां पर
आपको इस 1680 के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या मिलेगा? डिडक्शन। तो ये बात याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन किसी हेड में नहीं मिलता है, बल्कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C। करके बताऊंगा बेटा अभी आगे। समझ आया ये वाला केस? चलो, इंश्योरेंस हो गया, अब आगे चलो। डेप्रिसिएशन बेटा अब अपने आप बताना मेरे को, अब अपने आप सिंपल है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200 ऑन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। चलो बताओ, 5600 के डेप्रिसिएशन में से 1200 रुपए का डेप्रिसिएशन हाउस प्रॉपर्टी का है बेटा। तो याद रखना उसका डिडक्शन कौन से हेड में मिल चुका है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऑलरेडी मिल चुका है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो उसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में दोबारा से नहीं मिलेगा। बट आपने तो ले रखा है बेटा, इस 1,30,000 के प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने 1200 रुपए के डेप्रिसिएशन को क्या करा हुआ है? माइनस। तो अब क्या करना पड़ेगा? एड बैक डेप्रिसिएशन। कितना? 1200 रुपए। ठीक है। अच्छा, रही बात बेटा बाकी डेप्रिसिएशन 5600 में से 1200 तो हाउस प्रॉपर्टी का हो गया ना, बच गया 4400। बेटा वो 4400 मान के चलो वो डेप्रिसिएशन बिजनेस के असेट्स पे है, तो उसका डेप्रिसिएशन कौन से हेड में मिलेगा? पीजीबीपी हेड में। और ले भी रखा है बेटा पीजीबीपी हेड में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगला कॉम्पनसेशन पढ़ो, क्या कहा है कॉम्पनसेशन के लिए? कॉम्पनसेशन वॉज पेड टू एन एम्प्लॉय हुज डिसमिसल वॉज इन बिजनेस इंटरेस्ट। बेटा ये जो कॉम्पनसेशन है ना, ये आपने एक एम्प्लॉय को दिया है जिसको निकालना बिजनेस के ही हित में था। मतलब ये बिजनेस का खर्चा है बेटा, और बिजनेस का खर्चा है तो इसका डिडक्शन कौन से हेड में मिलेगा बेटा? पीजीबीपी हेड में। और जब पीजीबीपी हेड में मिलना भी चाहिए और पीजीबीपी हेड में ले भी रखा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है लॉ चार्जेस। पढ़ो लॉ चार्जेस के लिए क्या कहा है? लॉ चार्जेस इंक्लूड्स 2000 रिलेटिंग टू अ पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा हो सकता है, सुनो, हो सकता है आपके किसी कस्टमर ने या आपके किसी सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो आपने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। ठीक है। केस किसके थ्रू फाइल किया होगा? लॉयर के थ्रू। और लॉयर को आपने फीस कितनी पे करी? 2000 रुपए। बेटा बिजनेस का एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसका डिडक्शन कौन से हेड में मिलना चाहिए? पीजीबीपी हेड में। और ले भी कौन से हेड में रखा है? पीजीबीपी हेड में। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा एंड द बैलेंस रिगार्डिंग सेल्स टैक्स अपील। बेटा अब कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि जो सेल्स टैक्स अथॉरिटीज होती है ना, उन्होंने मेरे ऊपर सपोज कोई पेनल्टी लगा दी। ठीक है। या मेरा इतने रुपए की डिमांड निकाल दी कि भैया इतने रुपए आपको और जमा कराने हैं हमारे पास। मैं उनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास क्या फाइल कर दी? अपील। पॉइंट क्लियर हुआ? उसमें खर्चा आया बेटा, फिर से बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस का खर्चा है तो डिडक्शन मिलना चाहिए कौन से हेड में? पीजीबीपी हेड में। ले भी कौन से हेड में रखा है? पीजीबीपी हेड में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। कोई एडजस्टमेंट है बेटा? नहीं, सिंपल बेटा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस बेटा बिजनेस का खर्चा है, आपके लेबरर्स का खर्चा है बेटा, बिजनेस का खर्चा है। ठीक है। उनके चाय पीनी पानी का, उनके रिफ्रेशमेंट्स का, उनके एंटरटेनमेंट का खर्चा है बेटा। तो इसका डिडक्शन कौन से हेड में मिलना चाहिए? पीजीबीपी हेड में। और ले भी कौन से हेड में रखा है? पीजीबीपी हेड में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और फिर आता है सब्सक्रिप्शंस। बेटा अब ये सुनना जरा,
सब्सक्रिप्शंस को ना आप चाहो तो एक तरीके से डोनेशंस भी कह सकते हो। सब्सक्रिप्शंस को आप चाहो तो एक तरीके से आप इसे डोनेशंस भी कह सकते हो। अब नीचे पढ़ना बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। उसने कहा सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 2000 गिवन फॉर इलेक्शन पर्पस टू पॉलिटिकल पार्टी। उसने कहा 5,800 रुपए के सब्सक्रिप्शन में से 2,000 रुपए का डोनेशन आपने किसको दिया है? पॉलिटिकल पार्टी को दिया है इलेक्शन पर्पस के लिए। तो बेटा ये तो किसी भी तरीके से बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है बेटा, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ये तो फिर इसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में तो नहीं मिलेगा। बट इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने 2,000 रुपए को क्या कर रखा है बेटा? माइनस कर रखा है। तो क्या कर दूं? पहले तो ऐड बैक कर दूं, ऐड सब्सक्रिप्शंस, कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। बेटा ये सब्सक्रिप्शन आपने किसको दिया था? ये डोनेशन आपने किसको दिया था? पॉलिटिकल पार्टी को। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हो ना, ध्यान से सुनना, तो बेटा उसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलता है क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। बट उसका डिडक्शन आपको बेटा आगे मिलता है। आगे कहां पर? उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 GGC में आपको उसका डिडक्शन मिलता है। मतलब बेटा ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे, उसमें से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस करोगे, वहां पर आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC, तो वहां पर इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शन मिल जाएगा बेटा। समझ आया बेटे? अच्छा अभी सुनना है, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी डेबिट साइड तो सारी हो गई, अब आ जाओ क्रेडिट साइड। देखो बेटा देखो, क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सुनो बेटा, बेटा हमने, याद है आपको, हमने लोन लिया था, उस लोन के पैसे से हमने क्या खरीदे थे? डिबेंचर्स। उस डिबेंचर्स पे बेटा हमें इंटरेस्ट मिला है। तो मुझे बताओ, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है तो बेटा ये बिजनेस की इनकम थोड़ी ना है बेटा। इंटरेस्ट की इनकम आपकी बिजनेस की इनकम थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम। तो अगर ये जाएगी तो कौन से हेड में जाएगी बेटा? अदर सोर्सेस हेड में जाएगी। इंटरेस्ट की जितनी भी इनकम होती है सब अदर सोर्सेस का पार्ट है बेटा। तो ये अगर जाएगी तो कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बट इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने तो इस इंटरेस्ट को क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बेटा ये जाएगा बट ये अदर सोर्सेस हेड में जाएगा, ना कि पीजीबीपी हेड में। आपने इसे कौन से हेड में ले रखा था? पीजीबीपी हेड में। ठीक है। अच्छा अगला, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो अब अपने आप बताना बेटा, ये जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपकी इनकम है, टैक्सेबल होगा। बट ये ऑलरेडी बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो चुका है। ये देखो कर तो दिया टैक्सेबल। अब एक ही इनकम को कितनी बार टैक्सेबल करूं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में कर चुका हूं, पीजीबीपी हेड में दोबारा से कर दूं टैक्सेबल? नहीं ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय मेरे को बताओ, आपने इस रेंट को क्या करा था?
ऐड किया था, अब क्या कर दूं, यहां से माइनस कर दूं। हटाना भी तो पड़ेगा ना बेटा, ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अगर मैं हटाऊंगा नहीं ना इसे, तो ये दोबारा टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 36,000। सब बताओ। बच्चे पॉइंट समझ आ रहे हैं? कॉपी करो पहले यहां तक। चलो अब लास्ट में आते हैं, जरा ये देखना बेटा, ये देखो, अमाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएलआर एज फॉलोज। अब सुनो बेटा, ये तीन खर्चे हैं, ये तीन खर्चे हैं जो आपने अभी तक पीएल में डेबिट नहीं करे थे। हमें बस इतना देखना है, क्या ये पीएल में डेबिट होने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर ये डेबिट होने चाहिए तो माइनस कर देंगे बेटा, प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। अगर ये डेबिट नहीं होने चाहिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ना डेबिट हो रखे हैं ना डेबिट करना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पता करते हैं, सुनो। पहला है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली 500 रुपए। बेटा वैसे तो उसने कहा है दिवाली के मौके पे प्रोपराइटर को 500 रुपए का खर्चा हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा दिवाली पे खर्चा हुआ है तो ये क्या होगा, पटाखों का खर्चा। भाई दिवाली के मौकों पे पटाखे चलाए होंगे ना, पटाखे लिए होंगे 500 रुपए के। नहीं बेटा, पटाखे पुटुके की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। जनरली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, दिवाली के टाइम पे जो शॉपकीपर होता है या जो बिजनेसमैन होता है वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेटा गिफ्ट्स देता है। दिवाली के मौके पे जो शॉपकीपर होता है, जो ओनर होता है, प्रोपराइटर होता है, वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और बेटा याद रखना, अगर आप दिवाली के मौके पे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट्स बांटते हो ना बेटा, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। आपने नोटिस किया होगा बेटा, न्यू ईयर पे कैलेंडर्स बांटते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। डायरीज बांटते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टिजमेंट, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पब्लिसिटी। तो बताओ बेटा, ये सेल्स प्रमोशन, एडवर्टिजमेंट, पब्लिसिटी बिजनेस का खर्चा है या नहीं? है ना? तो इसका पीजीबीपी हेड में डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए ना। बट आपने ले नहीं रखा है, आपने ले नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। दिवाली एक्सपेंसेस अब माइनस कर दो बेटा, 500 रुपए। ठीक है, फिर थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम आयरन सेफ 1500। बेटा शॉपकीपर का जो शॉप का गल्ला था ना, गल्ला हिंदी में बोलते ना गल्ला, गल्ला मतलब कैश बॉक्स, उस कैश बॉक्स में से कैशियर ने 1500 रुपए बेटा चोरी कर लिए। तो ये तो बेटा अब सोचने की बात भी नहीं है, ये तो बिजनेस का ही एक्सपेंस है। गल्ले से चोरी हुआ है, घर के सेफ से पैसा चोरी नहीं हुआ है, गल्ले से पैसा चोरी हुआ है बेटा। और क्योंकि शॉप के कैश बॉक्स से पैसा चोरी हुआ है तो बिजनेस का एक्सपेंस है। क्या बताओ, पीजीबीपी हेड में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए बेटा, बट आपने ले नहीं रखा है तो अब ले लेते हैं माइनस थेफ्ट ऑफ कैश। कितने रुपए का बेटा थेफ्ट हुआ था? 1500 रुपए का। लो, समझ आ रहा है सबको? फिर अगला
एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन इन द बिजनेस 2000। बेटा आपने अपने दुकान पे एक नया टेलीफोन इंस्टॉल किया है, तो उस पे खर्चा हुआ बेटा 2000। बेटा बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, तो पीजीबीपी हेड में इसका क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन। बट आपने अभी तक डिडक्शन नहीं लिया था, तो अब ले लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस 2000 रुपए, लो सारा ट्रीटमेंट हो गया बेटा मेरा। ये आ जाएगी इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। करो 1,30,000 प्लस 500 प्लस 880 प्लस 2940 प्लस 1200 प्लस 2000 माइनस 10,000 माइनस 36,000 माइनस 500 माइनस 1500 माइनस 2000, 87520, 87520। ये आ गए प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आ गई, पीजीबीपी आ गया। अगला हेड कौन सा था? कैपिटल गेन, उसका भी कोई केस नहीं है। लास्ट कौन सा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा इस क्वेश्चन में एक इनकम थी, कौन सी? अदर सोर्सेज हेड की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको मिल रहा था, वो टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? अदर सोर्सेज में। इनकम, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, इनर कॉलम में लिखना बेटा कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था आपको? 10,000 रुपए का। बेटा आपको याद है एक बात, आपने डिबेंचर्स को खरीदने के लिए लोन लिया था और उस लोन पे आप 200 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे थे। बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस 200 रुपए के इंटरेस्ट का डिडक्शन कौन से हेड में मिला? सैलरी हेड में? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में? नहीं। पीजीबीपी हेड में? नहीं। कैपिटल गेन हेड में? नहीं। तो फिर कौन से हेड में बेटा इस 200 रुपए का डिडक्शन मिलेगा? अदर सोर्सेस हेड में। जब डिबेंचर्स की इनकम अदर सोर्सेस हेड की है, तो डिबेंचर को लेने में जो खर्चा हुआ है वो भी तो अदर सोर्सेस हेड का होगा। तो इसमें से मिलेगा डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 9800, और ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। तीनों को ऐड अप कर दो, 122,220, 122,220, ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। तो बेटा वैसे मेरा क्वेश्चन ना यहां तक बेटा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे का पार्ट आपको करके बता रहा हूं। ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ये माइनस होती है। याद करो बेटा कौन कौन सी डिडक्शंस हमें चैप्टर 6A में मिलेंगी। एक तो मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1680 की। ये 1680 क्या था? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी 1680 की, और सेक्शन 80GGC में आपको कौन सी मिलेगी डिडक्शन? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। कितने रुपए की डोनेशन दी थी पॉलिटिकल पार्टी को? 2000 रुपए की। उसका डिडक्शन मिलेगा 80GGC में। तो आपकी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई?
118540, बस ये आपकी आती है टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। और इसी पे क्या निकलता है बेटा? टैक्स। लो कॉपी कर लो मुझे। मेरे ख्याल से बेटा पूरा क्वेश्चन करने का तरीका क्लियर हुआ है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूं आपको। बेटा सबको पूरा तरीका क्लियर हुआ? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।